हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? मस्त हैं? पढ़ाई लिखाई चल रहा है? तो इसी पढ़ाई लिखाई के चलने के क्रम में मैंने सोचा आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो फिजिक्स का क्लास 10th का सबसे ज़्यादा मार्क्स के आने वाला टॉपिक है, जिसका नाम है लाइट। समझ रहे हैं ना? तो इसी टॉपिक को लेकर के मैं आपके सामने आज आया हूं और उम्मीद करेंगे कि आप बेहतर इसको पढ़ाई करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। ठीक ना? एकदम बेसिक से स्टैंडर्ड लेवल तक मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक लेक्चर बाय लेक्चर करके मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। तो आप जानते हैं मेरा नाम है, क्या चीज़ सब पता है ना? आलोक सर। ठीक ना? तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन सा चीज? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर पढ़ेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर पढ़ेंगे हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ह्यूमन आई, फिर कलर। समझ रहे हैं ना? सब स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना? तो आज स्टार्ट किया जाए। किसको? लाइट टॉपिक को। पहले हम लोग शुरुआत करते हैं बेसिक बातें का। ठीक ना? तो मेरे भाई, मुझे क्या पढ़ना है? पहले जानना इंट्रोडक्शन अबाउट किसके में? लाइट का। लाइट का इंट्रोडक्शन। ठीक ना? फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट मटेरियल के बारे में, ओपेक के बारे में, ट्रांसलूसेंट के बारे में, रे ऑफ लाइट के बारे में और बीम ऑफ लाइट के बारे में। ठीक ना? बारीकी से आप समझिए, एक एक चीज मैं आपको टू द पॉइंट बताने जा रहा हूं। ओके ना? तो व्हाट इज लाइट? व्हाट इज लाइट? मेरे दोस्त, ये बताओ, अभी आप मुझे देख पा रहे हो, क्यों मालूम है ना? बहुत सारा मरकरी लगा हुआ है, लाइट लगा हुआ है, तब आप मुझे देख पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप ये कहोगे कि सर, अगर मैं इस लाइट को बंद कर दूं तो आप कहोगे कि सर आप नहीं दिखते हैं, लाइट को अच्छा कीजिए। मीन्स क्या? सर, किसी चीज को अगर देखना है तो देखने के लिए एक एनर्जी है, उस एनर्जी का नाम है क्या चीज? लाइट। तो लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो हमें किस चीज को बतलाता है मेरे दोस्त? किसी भी चीज को देखने का सेंसेशन उत्पन्न करता है, संवेदना उत्पन्न करता है कि इस चीज को तुमको देखना है, इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? लाइट का। आपको मुझे देखना है तो आपको क्या चीज चाहिए? लाइट का। तब एक बात दिमाग में आया कि सर, मुझे आपको देखना है तो लाइट कहां जाना चाहिए? पहले मेरे फेस पे आएगा तब आप मुझे देख पाओगे, या आपके फेस पर डाल दूं लाइट और कहूं कि मुझे देख लो? देख लोगे क्या? नहीं ना? तो इसका जवाब यह है कि जिस ऑब्जेक्ट को आपको देखना है ना, पहले लाइट को उस ऑब्जेक्ट पे भेजना पड़ेगा। समझे? और वो ऑब्जेक्ट लाइट को क्या करेगा? रिटर्न करेगा। किस तक? तो जो देखने वाला है, दैट मीन्स ऑब्जर्वर के पास। समझ रहे हैं ना? तो मेरे रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण अगर आप मुझे देख पा रहे हो, तो मेरे रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण आपके आई पे जो लाइट पड़ा ना, उस लाइट के कारण आप मुझे देख पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक बात से हमें समझ में आया कि लाइट क्या होता है? ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ विजन। समझ रहे हैं ना? लाइट वो ऊर्जा होता है जो हमें किसी चीज को देखने में मदद करता है या संवेदना उत्पन्न करता है। ठीक ना? देखो बुआ, अलग अलग साइंटिस्ट लाइट के बारे में अलग अलग चीज बताए हैं। समझ रहे हैं ना? जो कि हायर क्लास में 12th में पढ़िएगा, एक टॉपिक्स पढ़िएगा। क्या चीज? ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स उसको कहते हैं जहां पे हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में? अबाउट लाइट के बारे में। वहां पढ़िएगा
रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। वहां देखिएगा न्यूटन्स का एक्सपेरिमेंट आएगा, न्यूटन्स का कॉर्पस्कुलर थ्योरी आएगा, समझ रहे हैं ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन का थ्योरी आएगा, डी ब्रॉगली का इक्वेशन आएगा, क्या कहते हैं मैक्सवेल का आएगा, कि जिन्होंने लाइट के बारे में क्या क्या बताया। छोटा सा एग्जांपल अगर न्यूटन साहब की अगर बात करूं तो उन्होंने कहा था कि लाइट क्या होता है, पार्टिकल, छोटे 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 स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का बना होता है, जिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, समझ रहे हैं ना। इसलिए लाइट के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि लाइट कहां से, वैक्यूम से भी ट्रेवल करता है, और सिर्फ ट्रेवल नहीं करता है मेरे दोस्त, जहां भी लाइट को भेजोगे ना सबसे फास्ट कहां से चलता है, कहां से चलता है, वैक्यूम से चलता है, समझ रहे मेरे बात को ना। उसी थ्योरी को जो जिस थ्योरी में न्यूटन साहब ने बताया था कि लाइट स्मॉलेस्ट पार्टिकल का बना होता है, उस थ्योरी का नाम उन्होंने दिया कॉर्पस्कुलर थ्योरी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। आप उस कॉर्पस्कुलर थ्योरी को अगर आपको समझना है तो आप नॉर्मल में आप अपने घर में देखिएगा, छत में, वैसे जनरली छत में नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप फूस का घर होता है ना, लकड़ी का घर होता है ना, उसमें अगर छोटा सा अगर होल हो तो देखिएगा उस होल से होकर के जब लाइट आता हो ना तो देखिएगा क्या आपको लगेगा कि उसमें डस्ट उड़ रहा है, डस्ट पार्टिकल इधर उधर हो रहा है। तो मेरे दोस्त डस्ट पार्टिकल, उसी डस्ट पार्टिकल का नाम न्यूटन साहब दिए थे, क्या चीज, कॉर्पस्कल, 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 ठीक ना। और ऐसे ऐसे वाइब्रेट होता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट होता है, उस वाइब्रेशन का नाम आगे चल के पड़ा वेव। इसलिए कहा जाता है कि लाइट में डोवेल नेचर होता है, पार्टिकल्स एज वेल एज वेव नेचर, पार्टिकल्स एज वेल एज वेव नेचर, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग शुरुआत करते हैं थोड़ा सा, व्हाट इज लाइट, तो द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ विजन इज कॉल्ड कौन चीज, लाइट, अर्थात प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है जो हमें वस्तुओं को देखने में क्या करता है, सक्षम बनाता है, देखने योग्य बनाता है, समझ रहे हैं ना। अब यहीं पर एक क्वेश्चन है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ, लाइट इज द फॉर्म ऑफ मैटर, एनर्जी, फोर्स, साउंड, क्या है लाइट, क्या है, मैटर है, एनर्जी है, फोर्स है, साउंड है, क्या है। अब ये ना पढ़े हैं, देखिए यहाँ लिखा है लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब लाइट क्या है, एक एनर्जी का रूप है, ठीक ना, जो हमें किसी चीज को देखने में मदद करता है, ठीक ना। कुछ बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, किसके बारे में, लाइट के बारे में, जिसको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। मेरे दोस्त अभी मैंने आपसे क्या कहा, अभी आपसे मैंने क्या कहा कि लाइट जो होता है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, लेकिन एक कंडीशन है, वो लाइट किस में होना चाहिए, होमोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस मीडियम कहने का मतलब क्या, अभी हम लोग जो यहाँ है किस में है, एयर में है, तो लाइट जो ट्रेवल कर रहा है किस में, एयर में, लेकिन एयर में लाइट है, उस लाइट को भेजेंगे वाटर में, तब स्ट्रेट पाथ नहीं होगा, तब अपने पाथ से क्या कर जाएगा, बेंट कर जाएगा, जिसको हम लोग क्या पढ़ेंगे मालूम है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग। और रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे किसके बारे में, लेंस के बारे में, और रिफ्लेक्शन में किसके बारे में पढ़ते हैं, मिरर के बारे में, ठीक ना। तो पहला बात यही कहता है कि लाइट जब होमोजेनियस मीडियम में होता है, मतलब सेम मीडियम में होता है, तो वो किस पाथ पर चलता है, स्ट्रेट पाथ पर चलता है, ठीक ना। और स्पीड जो होता है वैक्यूम में किसका, लाइट का 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद नेचर ऑफ लाइट की बात करिएगा तो नेचर जो होता है ना, डुअल नेचर, डुअल नेचर, डुअल, डुअल का मतलब समझते हैं ना, आदमी भी दो नेचर का होता है, आपका बात उसको, उसका बात, जानते हैं ना उसके लिए क्या यूज करते हैं वर्ड, जो आपका भी बात उसका भी बात, समझ रहे हैं ना, उसके लिए एक अच्छा सा वर्ड यूज करते हैं, डुअल नेचर। तो क्या डुअल नेचर है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है लाइट, और वेव की तरह भी बिहेव करता है, ठीक ना। और लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, लाइट डज नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम, मतलब लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ता है, दैट मीन्स लाइट कैन ट्रेवल थ्रू
वैक्यूम, लाइट वैक्यूम से भी चल सकता है, इसलिए हेंस लाइट इज एन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि आपने 9th में पढ़ा था ना वेव के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसको कहते हैं? उस वेव को कहते हैं मेरे दोस्त जिसको चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन आपको याद होगा ना, साउंड के बारे में पढ़े थे कि साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, ठीक ना। तो लाइट एक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कोई पूछेगा काहे को, तो कहेंगे क्या, लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होता है, काहे? चलने के लिए, समझ रहे हैं ना। अर्थात जब लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता है, तभी तो लाइट कहां से चलता है? वैक्यूम से चलता है। समझ में आया कुछ क्या? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट किस पाथ पे चलता है? सीधे का रास्ता पर चलता है। उसका क्या मतलब है? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्या? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन? नहीं सर, उसको पता है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। मतलब लाइट का वो प्रॉपर्टी जिसके कारण लाइट किस पाथ पर चलता है? स्ट्रेट पाथ पर चलता है, स्ट्रेट पाथ पर चलता है। तो लाइट का स्ट्रेट पाथ पर चलना क्या कहलाता है मेरे दोस्त? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ओके ना। नेक्स्ट सर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 into 10 the power 8, 3 into 10 the power 8 मीटर पर सेकेंड। 3 into 10 the power 8 मीटर है क्या सर? 3 into 10 the power 8 मीटर। सर ये 3 into 10 the power 8 मीटर को जब 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये का चीज में बदली हो? किलोमीटर में नहीं बदलेगा क्या सर? सर यहाँ से 3030 माइनस कर दीजिए तो 3 into 10 the पावर क्या बचेंगे? इतना किलोमीटर पर सेकंड बचेंगे क्या? इसका मतलब हुआ कि सर ये भी होगा ये भी होगा, तो अलग अलग न लगा करके इसका ऑप्शन देखिए क्या लिखा, बोथ बी एंड सी, ऑप्शन नंबर डी। ये यूनिट है किलोमीटर में और ये यूनिट है मीटर पर सेकंड में। तो मेरे दोस्त मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं क्या? तो 10 दी पावर 8 में 10 दी पावर 3 से जब डिवाइड करेंगे तो का बची है? 10 दी पावर 5 ना। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओ सर, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट। सर क्या करते हैं, यहाँ एक ऐसा स्क्रीन लगाते हैं जिस स्क्रीन में मैं आपको पूरा पूरा दिख जाऊं, पूरा पूरा मैं, मेरा फेस पूरा पूरा आपको दिख जाए, तो समझ लेना क्या है मालूम है? वो स्क्रीन कैसा है? कैसा है? ट्रांसपेरेंट। समझ रहे ना। लेकिन एक स्क्रीन ऐसा लाए जिसमें सर आप तो धुंधला धुंधला दिख रहे हैं, धुंधला धुंधला दिख रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि सर आप थोड़ा थोड़ा दिखते हैं और थोड़ा थोड़ा नहीं दिखते हैं, मतलब पार्शियली दिखते हैं ना। तो जो जिसमें आप पार्शियली दिखते हैं उसको क्या बोले? क्या बोले? ट्रांसलूसेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। सर ऐसा नहीं होगा कि हमको आपको देखना ही नहीं है, हमको आपको देखना ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा स्क्रीन लगाना पड़ेगा जिसमें इधर का लाइट उधर जाए ही नहीं। मेरे बॉडी से जो रिटर्न रिफ्लेक्ट लाइट जाएगा वो कैमरा तक पहुंचे ही नहीं। जब वो नहीं पहुंचने देगा आप हमको देख पाइएगा? सर इसका मतलब ये हो गया, जिस मटेरियल मीडियम के माध्यम से, जिस मटेरियल मीडियम के माध्यम से आप मुझे क्लियरली देख पाते हो उसका नाम क्या देते हैं? ट्रांसपेरेंट। क्या नाम देते हैं? ट्रांसपेरेंट। और जिसमें धुंधला धुंधला दिखे, मतलब कंप्लीटली सीन ना करें, पार्शियली दिखे, उसका नाम क्या देंगे? ट्रांसलूसेंट। और जिसमें एकदम सर दिखबे नहीं करिएगा उसका नाम क्या देंगे? ओपेक। ओपेक, यही ना। तो मेरे दोस्त देखो, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं? एन ऑब्जेक्ट, एक वो ऑब्जेक्ट है दैट ट्रांसमिट लाइट कंप्लीटली, जो अपने से होके पूरा पूरा लाइट को इधर से उधर
जाने दे उसका नाम क्या देते हैं? ट्रांसपेरेंट। चाहे वो ग्लास हो, एयर हो, वाटर हो, ये सब क्या है? ट्रांसपेरेंट। मेरे दोस्त ओपेक क्या है? जो अपने से होकर के लाइट को ट्रांसमिट नहीं करता, अपने से होकर लाइट को पार नहीं होने देता, उसका नाम क्या है? ओपेक। चाहे वो पत्थर हो, ईटा हो, कोई मेटल हो या कार्डबोर्ड हो, इस सब से लाइट इधर से जलाइए तो उधर नहीं निकलेगा। इसका क्या मतलब हुआ? कि वो ओपेक है। सर ट्रांसलूसेंट, सर ट्रांसलूसेंट, सर उस ऑब्जेक्ट को ट्रांसलूसेंट कहेंगे जिससे लाइट कुछ कुछ पार हो, कुछ कुछ पार, दैट मीन्स पार्शियली, उसका नाम क्या देंगे सर? देखिए तो आपके सामने है मेरे दोस्त, ये पानी ऐसा है, ये प्लास्टिक ऐसा है जो लाइट को जब उधर भेजिएगा ना, इस लाइट को कुछ कुछ उधर जाने देगा और कुछ कुछ जाने नहीं देगा। सर ये थिन फैब्रिक है, पतला सा फैब्रिक है। सर ये क्लाउड है, देखते हैं ना कुहासा के समय में लाइट जलते रहता है। अरे लाइटवा दिखता कहाँ है? लाइटवा दिखता कहाँ है? थोड़ा थोड़ा दिखता है, थोड़ा थोड़ा नहीं दिखता है। इसका मतलब ये हो गया सर, तो वो क्या है? ट्रांसलूसेंट है, इसलिए कुछ कुछ दिखता है और कुछ कुछ नहीं दिखता है। चलिए ना आगे हम बहुत कुछ दिखा रहे हैं। देखिए आपके सामने है, ये मैं खड़ा हूं एक ऐसे ग्लास के पास जिसको आप बढ़िया से देख पाते हैं, तो वो ग्लास कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट। एक वो ग्लास है सर जिसमें देख रहे हैं ना, खाली ऐसे आपको मेरा लगता है शेडो दिख रहा है, मतलब पूरा पूरा नहीं दिख रहे हैं। तो यही फ्रोस्टेड ग्लास, फ्रोस्टेड ग्लास जो है, जिसको घिसा हुआ ग्लास बोलते हैं, वो क्या होता है? ट्रांसलूसेंट। यहाँ देखिए तो सर ऐसा कौन सा स्क्रीन लगा दिए कि मास्टर साहब पीछे ही छुप गए हैं। सर इसको क्या बोलते हैं? ओपेक बोलते हैं। तो मेरे दोस्त प्लास्टिक शीट क्या है? ओपेक है। फ्रोस्टेड ग्लास क्या है? ट्रांसलूसेंट है। और जो नॉर्मल ग्लास है, देख रहे हैं ना बेचारे मोबाइल पर बात करते हुए कितने अच्छे दिख रहे हैं, क्यूट से। अरे भाई उससे नहीं बात कर रहा है, कान का बात कर रहा है। तो देखिए, यस, कैन क्लियरली सी, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। कैन सी बट नॉट क्लियरली, देख तो रहे हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख रहे हैं, उसका नाम क्या देंगे? ट्रांसलूसेंट। सर कैन नॉट सी, यहां देख ही नहीं पा रहे हैं, तो इसका नाम क्या देंगे? ओपेक देंगे। समझ में कुछ आया क्या? सर यहां पर देखिए तो क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी, ये जानते हैं ना एनसीईआरटी जो है अपना बुक बदल दिया है, और उस बुक को बदल करके 6, 7, 8 के बुक का नाम रखा गया है क्यूरियस साइंस। वही है क्यूरियोसिटी। अब बताइए, क्यूरियोसिटी के ऊपर मतलब इस बुक के ऊपर एक प्लास्टिक शीट रखा गया है बुक के ऊपर, जो ट्रांसपेरेंट है, और ये बुक क्लियरली दिख रहा है। इसका मतलब वो नॉर्मल जो प्लास्टिक है वो ट्रांसपेरेंट है। यहाँ देख रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं दिख रहा है, ये ट्रांसलूसेंट है। यहाँ एकदम सर दिखिए नहीं रहा है, जब दिखवे नहीं करेगा तो उसका नाम क्या देंगे? ओपेक देंगे। मेरे समझ से आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसलूसेंट किसको कहते हैं, ओपेक किसको कहते हैं, और ट्रांसपेरेंट किसको कहते हैं। नेक्स्ट सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल, इसमें से कौन है लकड़ियों से दिखता है क्या? नहीं ना, तो ये ओपेक हो गया। ये क्या हो गया? ओपेक हो गया। सर गलसबा से दिखता है? यस सर, ये नॉर्मल ग्लास हुआ जिसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। सर ये पेपर है, पेपर से तो नहीं दिखता है सर। वही पेपर में जब ऑयल कर दें, तेल लगा दें, तब क्या होगा? तब क्या होगा? ट्रांसलूसेंट। और स्टोन भी क्या होगा सर? ओपेक होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ क्या बताना था? ट्रांसपेरेंट मटेरियल। नेक्स्ट सर, विच मटेरियल इज ट्रांसलूसेंट, इसमें से कौन है जो ट्रांसलूसेंट है? सर बटर पेपर। ओ बटर कहिए या ऑयली पेपर कहिए, तेल लगाइए या घी लगाइए, वो क्या होगा? ट्रांसलूसेंट। ये ट्रांसलूसेंट होता है मेरे भाई, और क्लियर वाटर ट्रांसपेरेंट होता है। वुडन प्लांक ओपेक होता है। मेटल शीट ओपेक, मतलब ये ओपेक हो गया, ये ओपेक हो गया, ये ट्रांसपेरेंट हो गया। तो ट्रांसलूसेंट कौन हुआ? बटर पेपर, बटर पेपर।
नेक्स्ट सर, ओपेक ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ, ओपेक ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ, किसको अलाउ नहीं करता है सर? ओ, पार्शियल लाइट को, फुल लाइट को, एनी लाइट को, रिफ्लेक्शन को। मेरे दोस्त, ओपेक तो किसी को जाने नहीं देता, कहता नो एंट्री, नो एंट्री मीन्स क्या? फुल लाइट ना, किसी भी तरह के लाइट को जाने की अनुमति कौन नहीं देता है? ओपेक नहीं देता है, समझ रहे हैं ना? ओ सर, फिल इन द ब्लैंक्स भी है। अच्छा सर, ऑब्जेक्ट दैट अलाउ लाइट, ऑब्जेक्ट जो लाइट को अलाउ करता है, क्या करने के लिए? पास कंप्लीटली, उसका नाम आपको पता होगा, अभी तक तब से बोल रहे हैं, क्या होगा? ट्रांसपेरेंट। इसमें क्या भराएगा? ट्रांसपेरेंट, समझ रहे हैं ना? सर फ्रोस्टेड ग्लास इज एन एग्जांपल ऑफ, फ्रोस्टेड ग्लास, फ्रोस्टेड ग्लास अभी देखे थे, फ्रोस्टेड ग्लास से हम लोग देख रहे थे ना, तो क्या हो रहा था सर? कुछ कुछ दिख रहा था, कुछ कुछ नहीं दिख रहा था। इसका मतलब फ्रोस्टेड ग्लास एक एग्जांपल है किसका? ट्रांसलूसेंट का। तो इसमें क्या भरा जाएगा सर? ट्रांसलूसेंट। अगला कहता है एक दीवार है, a wall is dash because it does not allow light to pass। एक दीवार क्या है? एक दीवार क्या है? आगे कंडीशन लगाया है, क्योंकि ये लाइट को पास होने नहीं देता है। तो बताइए, जो अपने से होकर लाइट को पास होने नहीं देगा, उसके लिए एक नाम देंगे, क्या देंगे सर? ओपेक। तो इसमें क्या बढ़ाएगा सर? ओपेक। नेक्स्ट सर, ओ सर एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन गलत है? तो बताइए, इसमें से खोजना है गलती, सही नहीं खोजना है, गलती। तो बताइए, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट फुल लाइट को अलाउ करता है, ये बात सही है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट पार्शियल लाइट को अलाउ करता है, ये बात भी सही है। ओपेक ऑब्जेक्ट अलाउ नो लाइट, ये बात भी सही है कि ओपेक कोई लाइट को अलाउ नहीं करता है। और सर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम डार्क शैडो, नहीं सर, ये ट्रांसपेरेंट डार्क शैडो का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो इसमें से कौन? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये गलती है। हमको गलती खोजना है ना, तो उसके अनुसार ऑप्शन नंबर कौन होगा सर? डी होगा। समझ रहे हैं ना? सर अब क्या है? लूमिनियस, लूमिनियस। सर लूमिनियस किसको कहते हैं सर? ओ सर, लूमिनियस उसको जिसके पास अपना लाइट होता है। हाँ, सन जो है ना, अपना लाइट होता है ना, स्टार जो है ना, अपना लाइट होता है ना। सर मून के पास भी अपना लाइट होता है? ना 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 ना, मून के पास अपना लाइट नहीं होता है, मून के पास अपना लाइट नहीं होता है। तो सर वो चमकते रहता है चंदा मामा बन के, सो सर वो दूसरे के लाइट से अपना लाइट देता है, समझ रहे हैं? उसके पास अपना लाइट नहीं होता है। तो सर लुमिनियस किसको कहते हैं? तो जिसके पास अपना लाइट होगा वही ना सर लाइट को इमिट करेगा, निकालेगा। तो जो अपना लाइट निकालेगा, जिसके पास अपना होगा वही ना निकालेगा। जरा होबे नहीं करेगा, निकालेगा क्या? नहीं ना। तो चलिए, लुमिनियस किसको कहते हैं? दोज ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट ऑन दियर ऑन, मतलब उस ऑब्जेक्ट को लुमिनियस कहते हैं जो ऑब्जेक्ट अपना लाइट खुद ब खुद निकालता है, उसी का नाम क्या देते हैं? लुमिनियस। जैसे नेचुरल लुमिनियस ऑब्जेक्ट में कौन आएगा? सन आएगा, स्टार आएगा, फायर फ्लाई जाएगा। फायर फ्लाई समझते हैं ना, किसको बोलते हैं? अरे एक इंसेक्ट टाइप का नहीं होता है जो उड़ता है तो लाइट जलते रहता है रात को, चुकभुक जिसको बोलते हैं, चुकभुकिया, समझ रहे हैं ना? सर आर्टिफिशियल लुमिनियस ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक बल्ब, ओ ये भी लाइट दे रहा है लेकिन ये आर्टिफिशियल है ना, मैनमेड है ना, इसलिए ये भी लुमिनियस तो है लेकिन आर्टिफिशियल है। कैंडल फ्लेम, मोमबत्ती को जब जलाते हैं तब। सर एलईडी, एलईडी भी क्या है? लुमिनस है लेकिन कैसा है? आर्टिफिशियल। सर नॉन लुमिनियस किसको कहते हैं? मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे नन्हे मुन्ने दोस्त बच्चों, नॉन लुमिनस उसके कहते हैं जिसके पास अपना लाइट नहीं होता है। तो सर जिसके पास अपना लाइट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनस ना। हाँ सर, तो बताइए उसके पास अपना लाइट नहीं होगा तो क्या वो लाइट निकालेगा? नहीं ना।
तो बताइए नॉन लुमिनस को अगर मैं कहूं डिफाइन करिए तो क्या कहोगे? वो ऑब्जेक्ट्स that does not या that do not emit on their light, मतलब वे ऑब्जेक्ट, वे वस्तुएं जो अपना लाइट खुद ब खुद इमिट नहीं करेगा, उसी का नाम क्या देंगे? क्या देंगे? नॉन लुमिनस। देखिए वही लिखे ना, दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट इमिट लाइट ऑन देयर ऑन, मतलब वे ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट खुद ब खुद इमिट नहीं करेगा क्योंकि उसके पास है ही नहीं, इसलिए उसका नाम क्या देते हैं मेरे दोस्त? नॉन लुमिनस। नेक्स्ट, नेचुरल नॉन लुमिनस में कौन आएगा? मून आएगा, अर्थ आएगा, ट्री आएगा, हम लोग आ गए। हम लोग से भी लाइट निकलता है क्या? हाँ, एक लाइट निकलता है। कौन सा मालूम है? पढ़ाने वाला। हम पढ़ा रहे हैं, आप सीख रहे हैं। हम पढ़ा रहे हैं, आप सीख रहे हैं, मतलब वो निकल रहा है ना। मेरे अंदर जो गुण है वो निकल रहा है, मेरे अंदर जो नॉलेज है वो निकल रहा है, मैं आपको समझा पा रहा हूं। इसका मतलब ये हो गया सर, इसका मतलब ये हो गया सर कि मैं आपके लिए लुमिनियस हूं, लेकिन क्या चीज का? लाइट का? ना 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 ना, नॉलेज का। तब तो मैं निकाल रहा हूं तो आप गेन कर रहे हो ना, समझ रहे हैं ना? तो सर वैसे लाइट के केस में ह्यूमन क्या है? नॉन लुमिनस। और आर्टिफिशियल नॉन लुमिनस कौन है? किताब है, चेयर है, वॉल है, पेन है, ये सब भी नॉन लुमिनस है लेकिन आर्टिफिशियल, ठीक ना? कुछ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ओ, रे ऑफ लाइट है सर। रे ऑफ लाइट किसको कहते हैं? ना सर, हम कहाँ देखते हैं लाइट। क्या करना मालूम है? एक कमरा में बड़ा सा पर्दा लगा देना, ठीक ना? मैं जिधर खड़ा हूं उस साइड या आप अपने साइड एक लाइट को जला देना और पर्दा के दूसरे तरफ चलाना, तब देखना उधर से लाइट आ रहा है क्या? कहोगे ना। काहे? तो जो पर्दा स्क्रीन लगाए ना, वो स्क्रीन कैसा था सर? तो स्क्रीन था ओपेक। ओपेक तो उधर से लाइट आने देगा नहीं। तो करना क्या? एक छोटा सा पिन ले लेना और उसमें जाके होल कर देना, और ऐसा होल करना कि उससे लाइट आ सके। और जब वो पिन होल के माध्यम से लाइट आएगा ना, तब समझिएगा ओ सर एक लाइन बन के आ रहा है, एक लाइन बन के आ रहा है। तो मेरे भाई वो लाइन किसका है? लाइटे का ना। उसी स्ट्रेट लाइन को, उस लाइट का क्या बोलते हैं सर? रे ऑफ लाइट बोलते हैं। देखिए वही है ना, एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है along which light energy travels, जिसका नाम क्या होता है? मतलब एक स्ट्रेट लाइन पाथ है जिस पर कौन चलता है? लाइट चलता है। उसी स्ट्रेट लाइन पाथ का नाम क्या देते हैं? ओ सर, रे ऑफ लाइट। जैसे देखिए ये हो गया रे ऑफ लाइट, क्योंकि इस पे कौन चल रहा है? धीरे 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 लाइट एनर्जी चल रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? रे ऑफ लाइट। ओ सर एक नया नाम देख रहे हैं, बीम ऑफ लाइट। सर बीम 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 मतलब गुच्छा, गुच्छा मतलब ग्रुप। एगो अंगूर खाइएगा तो कहिएगा ना एगो अंगूर खाए, नहीं हाँ, एकदम एक गुच्छा में खरीदिएगा तो कहिएगा ना इसमें सैकड़ों अंगूर था। तो क्या हुआ? ग्रुप ऑफ ग्रेप्स हुआ, ग्रुप ऑफ ग्रेप्स हुआ। तो जहां ग्रुप ऑफ ग्रेप्स होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको फिजिक्स के भाषा में बीम ऑफ क्या बोलेंगे? ग्रेप्स। उसी तरह से यहाँ एक लाइट का रे है, उसको रे ऑफ लाइट कहते हैं। मेरे दोस्त ये देखो एक दूसरे के क्या चल रहा है? पैरेलल चल रहा है और ग्रुप में चल रहा है, इसका नाम क्या देंगे? पैरेलल, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ। लेकिन देखो ग्रुप में है सर 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 सर, देखो अनेकों पॉइंट से आया, एक पॉइंट पे आके मिल गया, तो इस बीम को क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट जो अनेकों डायरेक्शन से आएगा, एक पॉइंट पे मिल जाएगा। मेरे दोस्त मेरे भाई क्या है सो मालूम है ना? आगे ऐसा भी है, सूरज है ना, ऐसे लाइट निकला अनेकों डायरेक्शन में फैल गया, ये की हुआ? फैलाया ना, तो फैलाने वाले को क्या बोलते हैं?
डाइवर्जेंट बोलते हैं। क्या? बीम ऑफ लाइट। तो मेरे दोस्त, रे ऑफ लाइट किस चीज में चलेगा? ग्रुप में चलेगा। कैसे चलेगा? पैरेलल चलेगा। अनेकों डायरेक्शन से आके एक पॉइंट पे मिलेगा, एक पॉइंट से निकल के अनेकों डायरेक्शन में फैलेगा। अलग अलग नाम होगा। पैरेलल चलने वाले का नाम पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अनेकों डायरेक्शन से आके एक पॉइंट पे मिल जा रहा है, कन्वर्जेंट। एक पॉइंट से निकल के अनेकों डायरेक्शन में फैल जा रहा है, तो क्या होगा? क्या होगा? डाइवर्जेंट। जैसे हम लोग, हम हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं, तीसरे दोस्त हैं, चौथा दोस्त है, सब एक दूसरे से ऐसे चले पैरेलल, तो क्या होगा मालूम है ना? उसको पैरेलल कहेंगे। अब क्या होगा मालूम है ना? अलग अलग डायरेक्शन से आकर के एक पॉइंट पर जब हम लोग मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट। और एक पॉइंट से निकल करके अलग अलग डायरेक्शन में फैलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट। ठीक ना? नेक्स्ट, पैरेलल, सॉरी, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। वही हुआ ना, पैरेलल में क्या होता है? रे मूव साइड बाय साइड। देखिए ये साइड बाय साइड चल रहा है, इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल। अब यहाँ क्या करता है? रेज मीट एट अ पॉइंट। देखिए डिफरेंट डायरेक्शन से आया और एक पॉइंट पे आके मिल गया, इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट। और एक पॉइंट से निकला और डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर गया? स्प्रेड कर गया, फैल गया, उसका नाम क्या देंगे? डाइवर्जेंट। मेरे दोस्त यही कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के नाम पे आगे हम आपको पढ़ाएंगे कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर मतलब कन्वर्जिंग मिरर का काम क्या होगा? अनेकों डायरेक्शन से आने वाले लाइट को एक पॉइंट पे मिला देना। डाइवर्जिंग मिरर का काम क्या होगा? एक फैला देना। समझ रहे हैं ना? सर ये बीम ऑफ लाइट क्या है? एक सिंगल रे है? ना ना सर। ग्रुप ऑफ रे है? यस सर। शैडो फॉर्म है? नो सर। रिफ्लेक्शन है? नो सर। तो है क्या? बीम का मतलब ही होता है कौन चीज? ग्रुप। तो एक बीम ऑफ लाइट क्या है? ग्रुप है सर। समझे क्या? अगला क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल बीम। इसमें से कौन है जो पैरेलल है? सर सन से निकले, सनलाइट एंटरिंग थ्रू द स्मॉल होल। सनलाइट जब स्मॉल होल से जब निकल अति करेगा तो वो क्या होगा? क्या होगा? पैरेलल। नहीं सर। लाइट फ्रॉम कैंडल? नहीं सर। बल्ब लाइट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन? सर ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। एंटरिंग थ्रू अ स्मॉल होल, स्मॉल होल के द्वारा जब ये एंटर करेगा तो वो क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट। लेकिन यहाँ टॉर्च लाइट जो होता है, टॉर्च लाइट, वो क्या होता है? पैरेलल होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। नेक्स्ट सर, व्हेन रे ऑफ लाइट मीट एट अ पॉइंट। जब रे ऑफ लाइट कितना पॉइंट पे आके मिलता है? एक पॉइंट पर, तो उसको क्या बोलते हैं? एक पॉइंट पे मिलता है मतलब अनेकों डायरेक्शन आया, मिल गया, तो इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्ज होना। क्या बोलते हैं? कन्वर्ज होना, जिसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट। समझे क्या? नेक्स्ट सर, ये और लास्ट, नेक्स्ट और लास्ट क्या है? टॉर्च लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ। टॉर्च लाइट किसका एग्जांपल? अब ये तो बताए किसका है? पैरेलल का। तो मेरे दोस्त आज आपको समझ में आया होगा कि लाइट क्या है, लाइट का प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांसपेरेंट क्या है, ओपेक क्या है, ट्रांसलूसेंट क्या है, क्या कहते हैं, लुमिनस क्या है, नॉन लुमिनस क्या है, रे ऑफ लाइट क्या है, बीम ऑफ लाइट क्या है, बीम ऑफ लाइट कितने टाइप्स के होते हैं। समझ रहे हैं ना? लाइट के बारे में हम आपको बताए थे कि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो हमें किस चीज को देखने का मदद करता है, किसी चीज को देखने में मदद करता है। ठीक ना? प्रॉपर्टी ऑफ लाइट में बताया कि जब मीडियम होमोजीनियस हो तो लाइट स्ट्रेट पाथ में चलता है। वैक्यूम में जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक ना? लाइट का जो नेचर होता है डोवेल होता है। क्या क्या होता है? पार्टिकल होता है, वेव नेचर होता है। समझ रहे हैं ना? और लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इसलिए मीडियम अति क्या करता है? लाइट वैक्यूम से भी ट्रेवल कर रहा है, और लाइट वैक्यूम से ट्रेवल करता है, इसलिए लाइट को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। समझ रहे हैं ना? उसके बाद हम आपको बताएं ट्रांसपेरेंट, जिससे लाइट आर पार हो जाता है, और ओपेक, जिससे लाइट आर पार नहीं होता है, ट्रांसलूसेंट, जिससे लाइट पार्शियली आर पार होता है। उसके बाद बताया लुमिनियस, जिसके पास अपना लाइट होता है वो लाइट खुद क्या करता है? इमिट करता है, और जिसके पास अपना लाइट नहीं होता वो खुद लाइट इमिट नहीं करता, जिसको क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनस बोलते हैं। ठीक ना? फिर उसके बाद रे ऑफ लाइट किसको बोलते हैं? जिस पाथ पर, जिस स्ट्रेट पाथ पर कौन मूव करता है?
लाइट मूव करता है उसको रे ऑफ लाइट कहते हैं। जब रे ऑफ लाइट बहुत सारा एक साथ ग्रुप में होता है तो उसको बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक ना। और जब बीम ऑफ लाइट मतलब ग्रुप ऑफ लाइट पैरेलल चलता है तो उसको पैरेलल बोलते हैं। डिफरेंट डायरेक्शन से आकर के एक पॉइंट पे मीट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट कहते हैं। और एक पॉइंट से निकल करके डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाए उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बोलते हैं। तो मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, और जहां भी देख रहे हैं अपने दोस्त तक पहुंचाइए, जो आपके दोस्तों को भी काम आ जाए। और आपको पता है कि हमारे ऑफलाइन सेंटर संस्था का नाम क्या है, पढ़ लिए होंगे, लर्निंग हब, जो दरभंगा के दुनार में समझ रहे हैं, दुनार गुमती से पूरब जो स्टेट बैंक है ना, उसी बिल्डिंग में स्टेट बैंक के ऊपर ये संस्था चलती है। और इस संस्था में नहीं कहते हैं इंस्टीट्यूट की पढ़ाई कोचिंग के फी में, इंस्टीट्यूट की पढ़ाई कोचिंग के फी में। और हमने अभी तक बहुत सारे ऐसे टॉपर्स दिए हैं, भले नहीं कहते हैं दिखावा करने नहीं आता है, लेकिन मेरा दिखावा नहीं, मेरा रिजल्ट बोलता है, ठीक ना। अगर आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और इस तरह के वीडियो के लिए आप मिलते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।